Today we will read in transformation from simple to complex sentence containing adjective clause, that is interchange of simple sentence and complex sentence. That is, we have to change a simple sentence into complex sentence by using adjective clause. Rule first: if there has been used any adjective or participle in a simple sentence, we use adjective clause in complex sentence. That is, in complex sentence we use adjective clause by using who, whom, whose, which, as, that, when, where, how, or why after a perfect noun. अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि आज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना सीखेंगे और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। इससे पहले हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदल रहे थे जिसमें हम नाउन क्लॉज का प्रयोग कर रहे थे। अब यहाँ पर हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे, जिसमें आपको अभी रूल बताया गया कि यदि आपके किसी सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का या पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है तो उसके स्थान पर या उसके लिए हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय, या उपयुक्त नाउन के पश्चात हु, whom, whose, which, as, that, when, where, how या why का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस आपको दिया गया है, हार्ड वर्किंग पीपल गेट सक्सेस, यानी कि कठिन परिश्रम करने वाले लोग सफलता प्राप्त करते हैं या सफलता पाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, इसी को हमको चेंज करना है या इसी के स्थान पर हमको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो यह आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया आपका यह। अब एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनता है अभी आपको बताया गया, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनका यहाँ मीनिंग दूसरा होता है, जैसे हु मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन होता है, लेकिन यहाँ जो होगा, तो उन शब्दों का प्रयोग करेंगे भावानुसार। जो भाव बताएगा आपका सेंटेंस, उसी भाव के अनुरूप, उसी भाव के अकॉर्डिंग हमको हु, whom, whose, which, as, that, when, where, how और why शब्द का प्रयोग करना है। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं बनाया गया है द पीपल हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, अर्थात लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाए हैं हु का प्रयोग करके, यानी कि वे लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं सफलता पाते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे। उसी तरह आप अगला यहाँ देख रहे हैं द पुअर पर्सन शुड बी हेल्प्ड, इसको बनाया गया है द पर्सन्स हु आर पुअर शुड बी हेल्प्ड।
तो इसको आप इस सेंटेंस को यदि आप दिक्कत हो रही है आपको बनाने में, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि भावानुसार इन शब्दों का प्रयोग उसमें आ जाए। जैसे हु का हुआ, हुम का हुआ, एज का हुआ, वेयर का हुआ, व्हेन का हुआ इत्यादि का प्रयोग उसमें किसी न किसी तरह जैसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है द पुअर पर्सन शुड बी हेल्प, यानी कि गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए। अर्थात ऐसे लोग जो गरीब हैं उनका मदद किया जाना चाहिए। तो वे लोग जो गरीब हैं उनकी मदद होनी चाहिए। यहाँ बताया गया उसी तरह से द पर्सन्स हु आर पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो आप ऐसे बनाएंगे इसको। उसी तरह आपका अगला जो रूल है वह यह है कि इफ देयर हैज बीन यूज्ड noun in a position, if there has been used noun in a position in a simple sentence, we use adjective clause instead of noun in a position in complex sentence। अर्थात यदि सिंपल सेंटेंस में नाउन इन ए पोजीशन का प्रयोग है तो उसके स्थान पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। जैसे आप यहां एग्जांपल देख रहे हैं, अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बिल्ड द आगरा फोर्ट, यानी कि अकबर सबसे महान मुगल सम्राट ने आगरा किले का निर्माण किया। तो यह नाउन इन ए पोजीशन है, ये आप देख रहे हैं यह नाउन इन ए पोजीशन है। तो इसको भी अर्थात इसके स्थान पर अर्थात इसको हमको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, जिसको आप सिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन, उसी रूल का यहाँ पर प्रयोग किया गया सिंपल सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स जब बदलेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। जैसे अकबर जो सबसे महान मुगल सम्राट था ने आगरा किले का निर्माण किया। यहां देखिए बना है अकबर हु वाज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, अकबर हु वाज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बिल्ट द आगरा फोर्ट। तो ऐसे बनाएंगे। उसी तरह जैसे मान लीजिए आपका कोई और सेंटेंस है, जैसे जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड ए लॉट फॉर द कंट्री, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड ए लॉट फॉर द कंट्री। तो अकबर के जगह आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू है, द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर के जगह द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसके बाद बिल्ड द आगरा फोर्ट के जगह डिड ए लॉट फॉर द कंट्री का प्रयोग किया जा रहा है। इसको बनाने के लिए हम बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड ए लॉट फॉर द कंट्री। तो इस तरह से हम बनाते हैं जब नाउन इन ए पोजीशन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग किसी सिंपल सेंटेंस में होता है तो उसके स्थान पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आपका अगला रूल है कि इफ देयर हैज बीन यूज्ड, इफ देयर हैज बीन used possessive adjective, if there has been used possessive adjective or apostrophe s or apostrophe s in any simple sentence, we make complex sentence by using adjective clause instead of possessive adjective और apostrophe s। अर्थात इसमें कहा जा रहा है
कि जब किसी सिंपल सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, यह आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय इनके स्थान पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसा आप यहां देख रहे हैं, आई लाइक हिज वर्क, तो इसको हमको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। तो आई लाइक लिखा गया है, अब इसको चेंज करना एडजेक्टिव क्लॉज में, यानी कि मैं उसके कार्य को पसंद करता हूं। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूं द वर्क, यहां लिखेंगे द वर्क। आई लाइक द वर्क ही डज, यानी कि मैं उस कार्य को पसंद करता हूं जो वह करता है। तो यहां आप देख रहे हैं, इसको हिज वर्क को बनाया गया है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। उसी तरह यहां देखिए, दैट मैन इज राम्स एम्प्लॉयर, इस एपोस्ट्रोफी वाले भाग को हम एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात दैट इज द मैन हु हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू राम, दैट इज द मैन हु हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू राम। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज हमको बनाना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और अगला रूल देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट रूल है वह यह है, if there has been used compound noun, if there has been used compound noun in simple sentence, this is compound noun, complex sentence is made by using adjective clause instead of compound noun। अर्थात यदि किसी सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड नाउन का प्रयोग किया गया है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए उसके स्थान पर हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है या करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी यहाँ है उस भाग को जब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस को, तो उसमें किसी एक विशेष भाग को जो आपको बताया गया है उसको एडजेक्टिव क्लॉज में बदला जा रहा है, अर्थात हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज में ही बदला जा रहा है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, आई नो हिज बर्थ प्लेस, यानी कि मैं उसका जन्म स्थान जानता हूँ या मुझे उसके जन्म स्थान के बारे में पता है। इसको बनाया गया आई नो, और इसको चेंज करना है आपको एडजेक्टिव क्लॉज में, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, यानी कि मुझे वह स्थान पता है जहां वह पैदा हुआ था। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेयर का प्रयोग किया गया है और वेयर का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव क्लॉज बनाया गया है। उसी तरह जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है सिंपल का, मैनी पीपल वर्क इन ग्लास फैक्ट्रीज, मैनी पीपल वर्क इन ग्लास फैक्ट्रीज। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आपका हो जाएगा, मैनी पीपल वर्क इन द फैक्ट्रीज वेयर ग्लास वेयर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, many people work in the factories where glasswares are manufactured। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, I have told you 4 rules under this chapter from simple to complex sentence containing adjective clause। Next video we will read from complex sentence containing adjective clause to simple sentence, अर्थात हमको उल्टा चलना है, तो अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।